हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज जो है एकादशी का बहुत ही पवित्र दिवस है। तो आज हम चर्चा करेंगे एकादशी का क्या महिमा है, क्या कथा है उसका। शास्त्र में एकादशी के दो कथा आती है शास्त्र में, एक पद्म पुराण में आती है और एक गर्ग संहिता में आती है। तो हम दोनों के ऊपर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हमारा चर्चा का उद्देश्य है कि जैसे एकादशी आती है तो ऐसा कहा जाता है उपवास करना चाहिए, अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा होता है कि हम अन्न नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, ज़्यादा भजन कीर्तन करते हैं। तो सबसे पहला स्टोरी जो है, जो हमें गर्ग संहिता से प्राप्त होता है, तो उसमें लिखा है गर्गाचार्य जी ने कि एक बार जो है ये भगवान के दुनिया की बात है, आध्यात्मिक जगत की बात है कि एक बार जो है श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ जो है अपना उनका जो निकुंज था वहां पर विराजमान थे। तो जो गोपियां थी सारी, उन्होंने राधा रानी को प्रश्न किया कि हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं को भी भगवान विष्णु के चरण कमल को प्राप्त करना मुश्किल है। तो बोले जो जो विष्णु भगवान कृष्ण के एक अंश मात्र है, उनके चरण कमल प्राप्त करना भी मुश्किल है इतने बड़े बड़े देवता के लिए। और वही मूल भगवान स्वयं भगवान कृष्ण, मतलब आपके जैसे आपके ओबेडिएंट सर्वेंट की भांति आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो हे राधा, हमें बताइए कि ऐसा तो क्या आपने किया कि जिसकी वजह से भगवान कृष्ण जो है, आप इतने कृष्ण के डियर बन गए, इतने फेवरेट हो गए भगवान कृष्ण के। तो राधा रानी बताते हैं कि अगर आप भी श्री कृष्ण को इतना प्रिय होना चाहते हैं तो एकादशी व्रत जो है उसका पालन करना चाहिए। बोले एकादशी व्रत के पालन से ही मैं जो है भगवान कृष्ण को इतना प्राप्त कर पाई हूँ इस तरीके से प्रियतम के रूप में। तो ऐसा राधा रानी बताते हैं। वैसे राधा और कृष्ण उनका संबंध तो जो है वो कभी टाइम फ्रेम में उसको बांधा नहीं जा सकता, पर राधा रानी फिर भी गोपियों को बता रहे हैं एकादशी की महिमा समझाने के लिए कि एकादशी इतना ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को कि गोपियां भी जो है राधा रानी उनको भी बोल रहे हैं कि आप भी इस तरीके का व्रत का पालन कीजिए। तो राधा रानी फिर बताते हैं कि क्या स्टोरी है एकादशी के पीछे। गोपियों ने प्रश्न किया कि अच्छा ये एकादशी क्या होता है आप हमें समझाइए और कैसे व्रत करना वगैरह वगैरह। तो राधा रानी जो है वो पहले उनको स्टोरी बताते हैं कि एकादशी जो तिथि है उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुए एकादशी तिथि। तो बोले एक समय की बात है कि ये जो जितने देवी देवता थे वो सब स्वर्ग हार गए थे। मूर नाम का एक राक्षस था और वो इतना शक्तिशाली था वो राक्षस कि उन्होंने सभी पूरा स्वर्ग, मतलब पूरे हेवनली प्लैनेट सबको जीत लिया था और वहीं रहने लगा था वो स्वर्ग में। और जो बड़े बड़े देवता है जैसे अग्निदेव, वरुण देव, यमराज, ये सब डेमी गॉड्स है जिसके हाथ में मतलब ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यही संभालते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट भी मूर ने अपने कब्जे में कर लिए थे। यमराज को भी निकाल दिया कि पाप पुण्य का हिसाब किताब बोले अभी मैं लगाऊंगा, तुम निकलो, मेरे अपने हिसाब से मैं जिसको सजा देना है, जिसको फल देना है मैं डिसाइड करूंगा। यमराज को निकाल दिया वहां से।
फिर अग्निदेव थे उसको भी अपनी पोस्ट से हटा दिया, वरुण देव को, जितने भी मतलब बेसिकली जितने 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, सबको उसने तगेड़ दिया था स्वर्ग से। किसी को स्वर्ग में रहना भी अलाउड नहीं था, डिपार्टमेंट संभालना तो दूर की बात है। तो सबको बाहर निकाल दिया स्वर्ग से उसने, और जो है वहीं पे रह के अपना जो भी असुर का कार्य जो है वो सब करने लगा। तो देवता जो है उससे बहुत परेशान हो गए थे, देवता और सब, हर कोई साधारण जन समाज। तो देवता जो है, देवताओं का स्वभाव है कि उनके जीवन में जब कोई भी कष्ट आता है तो उनका शरण एक ही है, हमेशा वो किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। तो देवता जब जो है इस ब्रह्मांड में श्वेतद्वीप नाम का जो ग्रह है वहां पे भगवान विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो रहते हैं। तो सभी लोग जो है श्वेतद्वीप वहां पर गए, और वहां पर उनको जो है भगवान विष्णु, उन्होंने देखा लेटे हुए शेषनाग की शैया के ऊपर लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है। तो सभी देवताओं ने जो है प्रार्थना किया भगवान विष्णु को और बताया कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको पूरा स्वर्ग से निकाल दिया है हमको, है अभी आपने जो हमको सेवा दिया था पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट करने का, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने का, और स्वर्ग हमारा घर है, बोले घर से भी निकाल दिया, डिपार्टमेंट से भी निकाल दिया, अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है पूरा। और बोले वो बहुत शक्तिशाली है, हमने पूरा ट्राई किया। और इंद्रदेव, सारा प्रार्थना इंद्रदेव ही कर रहे थे क्योंकि वही सबके हेड है, चीफ है। तो इंद्रदेव ने जो है भगवान को बोला कि ऐसा नहीं हम अकेले 1 बाय 1 सिंगल सिंगल लड़े थे, बोले हम सारे सारे देवता मिलकर एक साथ अटैक किए थे मूर के ऊपर, फिर भी उसको कुछ नहीं कर पाए, वो इतना शक्तिशाली है वो और उसका आर्मी। बोले हम कुछ नहीं कर पाए और अल्टीमेटली हमको भागना पड़ा वहां से, वरना बोले मार देता वो हमको। तो बोले प्रभु आप ही हमारी शरण है, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें कुछ उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु जो है उन्होंने ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में अपने राइट हैंड से देवताओं को आशीर्वाद देते हुए भगवान बोले कि आप चिंता मत करो और अभी जो है लड़ाई का तैयारी करो। और बोले हम सब जो है ये जो मूर डीमन है इसके ऊपर पूरा अटैक करेंगे, और भगवान बोले इस बार मैं भी साथ में आऊंगा लड़ाई करने के लिए। तो ये मूर जो है वो चंद्रावती नाम का जो नगर है, मतलब ओरिजिनल वहां रहता था, स्वर्ग कवर करने, स्वर्ग पे कब्जा जमाने का स्वर्ग में भी रहता था, पर ओरिजिनल घर उसका चंद्रावती नाम का जो शहर था वहां पे वो रहता था। तो सीधा उसका जो होम टाउन था वहीं पे जाके अटैक कर दिया सभी देवताओं ने। देवता और भगवान भी साथ में थे, भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर। तो सबसे पहले तो वो तो उसका जो आर्मी है वही सब आर्मी के ऊपर, देवता लोग भी, अब देवताओं का भी जोश बढ़ गया था, गुस्सा आ गया था क्योंकि भगवान साथ में है ना। तो देवताओं को पता है भगवान विष्णु साथ में तो कोई कुछ कर नहीं सकता, डरने जैसी कोई बात नहीं। तो देवता लोग भी बहुत उत्साह में थे, सब उत्साह से लड़ रहे थे, उनका भी उत्साह बढ़ने से ताकत भी नेचुरली बढ़ जाता है। तो सब लड़ने लगे और भगवान विष्णु जो है वो सबसे आगे फ्रंट में रह के वो भी लड़ रहे थे, पूरा मूर का बहुत बड़ा सेना था उसका भी। और भगवान तो ऐसे मार रहे थे जैसे मतलब खिलौने से खेल रहे हो। भगवान के लिए जो अपनी एक दृष्टि मात्र से इतने सारे ब्रह्मांड बना देते हैं, उनके लिए छोटी मोटी सेना से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान विष्णु तो ऐसे ही लड़ रहे थे, मार रहे थे ऐसे ही, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मतलब ऐसे कोई तकलीफ नहीं हो रहा था सेना से लड़ने में। और फिर जो है मूर जो है वो खुद आ गया, अपने अस्त्र शस्त्र हथियार लेके रथ के ऊपर आया था वो भी। और जैसे ही वो आया, देवता लोग तो लड़ नहीं सकते, उसको कोई सवाल ही नहीं है देवताओं का तो उसके साथ लड़ने का। तो मूर जो है वो सीधा भगवान विष्णु और उन दोनों के बीच में लड़ा, और उन दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हुआ। और वो लड़ाई कुछ दिन, कुछ महीने नहीं, कई सालों तक दोनों के बीच में लड़ाई चला। अब हम बोलेंगे ऐसा कैसे, मतलब कई सालों तक दोनों लड़ते रहे, कैसे समझेंगे? तो उसमें हमें यही समझना है कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि ये जो है हमारे बुद्धि से बाहर की चीजें हैं। शास्त्र में कई सारी नहीं, बल्कि आप देखेंगे अगर हम ध्यान से, ये जो ब्रह्मांड का जो साइज है, ब्रह्मांड में जिस तरीके की चीजें हैं, जैसे जैसे सब कॉस्मिक पूरा वो है, कॉस्मिक अफेयर्स, तो उसके मुकाबले देखेंगे तो हम हार्डली 1% चीजें समझते हैं पूरे ब्रह्मांड में, 99% तो हमारे स्कोप से बाहर है। तो ऐसा सोचना कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, वो भी जो है ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि लिमिटेड है, हम सब कुछ नहीं समझ सकते, एक लिमिट है हमारा समझने का, उससे ऊपर चीजें जाती हैं तो मतलब नहीं समझ सकते फिर हम। तो कई सालों तक
लड़ते रहे, भगवान और मूर दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, बहुत घमासान लड़ाई हुआ। और फिर मतलब क्या है, भगवान के लिए ये राक्षस को मारना वैसे कई साल नहीं चाहिए, भगवान के लिए तो 1 सेकंड भी नहीं चाहिए। भगवान के सोचने मात्र से वो मर जाएगा। अब भगवान इतने सारे ब्रह्मांडों का निर्माण करते, इतने सारे ब्रह्मांडों को खत्म करते हैं, केवल सोचने मात्र से करते हैं वो। तो ये मूर राक्षस भी तो एक ब्रह्मांड में ही रहता था ना, भगवान वो राक्षस को तो क्या पूरे ब्रह्मांड को भगवान खत्म कर सकते हैं केवल सोचने मात्र से। पर भगवान को अच्छा लगता है लड़ाई करना, लीला, लीला पुरुषोत्तम नाम है ना भगवान का, तो भगवान को अच्छा लगता है ये सब लीलाएं करना अलग अलग। इसीलिए भगवान राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के, कृष्ण तो ओरिजिनल रूप है उनका, बलराम, और फिर वाराह रूप, नरसिंह रूप, ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं, भगवान आस्वादन करते हैं। युद्ध रस भी भगवान का एक रस है जो उनको अच्छा लगता है। तो वो युद्ध रस का आनंद ले रहे थे मूर राक्षस में, भगवान को तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो है दोनों के बीच में कई सालों तक लड़ाई चला, और फिर भगवान ने बोला अभी थोड़ा इसको ज्यादा हाई पावर दिखाता हूं, तो भगवान ने उसको जोर से मारा, मतलब प्रहार किया उसके ऊपर। तो वो क्या हुआ, बिल्कुल बेहोश, रथ वो सब तो कब का तोड़ दिया था भगवान ने, तो वो जो है बिल्कुल बेहोश होके जमीन पे, युद्ध भूमि था उसके ऊपर गिर गया, और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा और सब, पर बेहोश हो गया, अभी मरा नहीं था वो, अभी केवल बेहोश जो है वो पड़ा था बेहोश होके जमीन पर। और फिर भगवान ने सोचा अभी चलो थोड़ा थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। अगेन भगवान को थकान, ये सब भगवान ये सब चीजों से ऊपर है, पर कहते हैं ना लीला विलास है, भगवान को ये सब चीजें अच्छा लगता है, आनंद देता है भगवान को, तो इसलिए भगवान व्यवहार करते हैं एक साधारण इंसान या एक ऐसे पावरफुल इंसान इस तरीके का। वास्तव में ये सब चीजें भगवान को अफेक्ट नहीं कर पाती है, भूख प्यास और ये सब। तो भगवान सोचे चलो अभी इतने सालों से लड़ रहा हूं, थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो भगवान वहां से चले गए बद्री का आश्रम, जो उत्तर भारत में है। बद्री का आश्रम में एक सुंदर सी गुफा थी, उस गुफा का नाम था हिमावती। तो हिमावती नाम की गुफा के अंदर जाके भगवान जो है आराम से लेट गए, सो गए भगवान। अब इधर जो है वो मूर जो राक्षस था, उसको थोड़े समय बाद होश आया। होश आया तो मतलब ज्यादा समय नहीं लगा था उसको, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ही उसको होश आ गया था, मतलब भगवान अभी जा रहे थे बद्री का आश्रम और इधर उसको होश आ गया था। तो होश आके खड़ा हुआ, अब तो उसको दुगना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैसे कहता है वो, मतलब किसी के सामने हारेंगे तो और उसका कहता है ना घमंड, ईगो हर्ट होता है ना, तो और ज्यादा डबल पावर से फिर वो अटैक करता है कि अब को इसको दिखा दूंगा, अब तो मार ही दूंगा इसको, है। तो मूर जो है वो तलवार लेके हाथ में, और देख रहा है कि भगवान जा रहे उधर बद्री का आश्रम। तो भगवान तो तेजी से जा रहे थे, और जाके भगवान तो सो गए, पीछे पीछे मूर भी चला वहां पे, और वो भी बद्री का आश्रम में हिमावती गुफा में चला जाके, तो भगवान जाके तुरंत ही सो गए थे। तो मूर राक्षस जैसे ही हिमावती गुफा में एंटर किया, और वो देखा वहां पे कि भगवान जो है चैन की नींद आराम से, भगवान की आंखें बंद आराम से सो रहे हैं, और भगवान का जो मुकुट था, भगवान के कुंडल और जो आर्मर लड़ाई के लिए जो पहनते हैं ना ड्रेस, वॉरियर का ड्रेस, वो भगवान ने पहना था, तो वो सब चमक रहा था, उससे प्रकाश आ रहा था। तो उससे वो गुफा जो है हल्का हल्का सा, क्योंकि गुफा के अंदर जनरली अंधेरा रहता है, सनलाइट जा नहीं पाता उतना अंदर तक, तो हल्का हल्का सा रोशनी आ रहा था, भगवान के जो आभूषण थे, और भगवान के शरीर से वैसे नेचुरल ज्योति निकलता है भगवान के से, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाशमान था वो पूरा गुफा गुफा। तो उसके हाथ में तलवार था मूर, और उसने देखा कि यही सही मौका है। अभी जो है बोले बोले भगवान जो है वो पूरे के पूरे अभी सो रहे हैं, आंख भी बंद है, तो बोले इसको सोते सोते ही मैं क्या करता हूं, मार देता हूं, है आंख खोलेगा तब तो लड़ेगा ना, पूरा गला काट देता हूं इसका। तो वो हंसता हुआ, मतलब खुश होता हुआ कि मेरे को बहुत अच्छा मौका मिल गया मारने का, है अभी कोई खतरा नहीं, बस केवल जाके गला काटना, इतना सिंपल। तो वो जो है तलवार पकड़ के जोर से, मतलब वो अट्टहास्य समझते हैं ना, राक्षसी वाला स्माइल, ऐसे हंस रहा था, और फिर गुस्से में जा गला काटने के लिए दौड़ा भगवान विष्णु का। तो भी वो दौड़ ही रहा था तलवार हाथ में ऐसे पकड़ के, और क्या हुआ कि बहुत बड़ा कोई ऐसा रोशनी जो है वो प्रकट हुआ, और इतना इतना तेज रोशनी था वो कि पूरी गुफा जो है ना वहां पे, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था कि गुफा के अंदर सूर्य आ गए हैं। अब तो देख ही नहीं पा रहा था, तो समझ में ही नहीं आया क्या हो गया, इतना लाइट कहां से आया, और बहुत गर्म लगने लगा उसको पूरा।
तो थोड़ी देर में धीरे-धीरे रोशनी फिर कम हुआ, गर्मी भी कम हुआ, पर फिर भी अभी इतना ज़्यादा था कि वो आँखें खोल नहीं पा रहा था। पर समहाउ फिर भी उसी डायरेक्शन में वो आगे जा रहा था, आगे जा रहा था कि नहीं आज तो, कि अंदाज़ा तो लगता है ना ऐसे कि हाँ, इसी डायरेक्शन में है। तो और फिर जब रोशनी काफ़ी नॉर्मल हो गया और उसने देखा सामने कि क्या हुआ, ये क्या था? ऐसे जब सामने उसने देखा, तो आँख जैसे ही उसकी खुली तो सामने देखी एक 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 जवान कन्या, एक सुंदर युवती उसके सामने खड़ी थी, और वो बहुत गुस्से में थी। और उस युवती के अलग-अलग हाथ में अलग-अलग हथियार थे और उसने पूरा युद्ध का वॉरियर का ड्रेस पहना था और वो बहुत गुस्से में थी वो। और वो युवती जो है वही इसको रोक रही थी भगवान विष्णु के पास पहुंचने से। तो इसने तो बोला अरे क्या कर लेगी ये मुझे, मतलब ये बहुत ही गुस्से में था कि मार दूंगा आज तो विष्णु को, कुछ भी हो जाए। बोले मतलब दुनिया की कोई ताकत जो है आज मुझे नहीं रोक सकती। ऐसा सोच रहा था कि आज तो कुछ भी हो जाए, मार ही दूंगा मैं पूरा विष्णु को। तो ये कन्या बोली कि जाने ही नहीं दे रही थी आगे, मारेगा तो कब, जब आगे जाएगा। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुआ फिर, मूर राक्षस और ये जो कन्या प्रकट हुई थी। और ये कन्या इतना मतलब इतने वेग से और इतने इतने तेजी से लड़ रही थी कि मूर राक्षस को हो रहा था कि कौन है ये स्त्री, मतलब ऐसा ऐसा कैसे लड़ रही है, किसने इसको सिखाया ऐसा लड़ना, मतलब बहुत भारी पड़ रहा था उसके ऊपर वो। और बहुत तेजी से वो लड़ रही थी और फिर मूर को मतलब इतना गुस्सा आया कि अब तो काट दूंगा इसको मैं। और उसने पूरा अपना हाथ पूरा ऊपर उठा लिया, ऐसे पूरा तलवार ऐसे ऊपर उठा और बोले अब जोर से, मतलब सारा ताकत लगा के, क्योंकि हमें समझना है कि ये मूर राक्षस जो है कोई साधारण नहीं था। 33 करोड़ देवी देवताओं को अकेले हाथ हराया था उसने, तो कोई साधारण पावर वाला नहीं था, वो भी बहुत शक्तिशाली था वो। तो उसने सोचा कि सारा पावर निकाल के एक ही ब्लो देता हूं इसको, अभी पूरा गला काट देता हूं इसका। तो उसने पूरा अपना हाथ ऐसे तलवार वाला हाथ ऐसे पूरा ऊपर उठा लिया और जोर से ताकत करके जैसे ही मारने वाला था, हाथ पूरा उसका ऊपर था, उससे पहले वो लड़की ने उतना जोर से तलवार घुमाया कि उसका पूरा गला काट दिया। मतलब दो पीस हो गए, पूरा उसका गला सिर से अलग हो गया और नीचे गिर गया। अभी तो हाथ ऊपर उठा के मारने जाए, बहुत कम सेकंड का समय लगता है ना, उसके ज्यादा स्पीड से उस लड़की ने अपने हाथ में जो तलवार थी इतना जोर से चला दिया ना, पूरा गला काट दिया। और वो वहीं जो है उसका, वो पता ना गला कटता है तो शरीर थोड़ी देर तड़पता है, ऐसे उसका शरीर तड़पने लगा, फिर शरीर भी गिर गया और पूरा मार दिया। और वो लड़की जो है अब शांत हो गई और उसके हाथ में तलवार थी, बिल्कुल खून से लथपथ तलवार। और ऐसे ऐसे अब खड़ी खड़ी वो भगवान विष्णु के सामने देखने लगी वो देवी। तो अब जो है भगवान, वो तो अंतर्यामी है, भगवान तो सब जानते हैं, उन भगवान की ही लीला का हिस्सा है ये सब चीजें। तो भगवान ने जो है अब आंखें खोली तो देखा तो सामने एक देवी खड़ी है। और वो जो देवी थे, वो लड़की, वो दो हाथ जोड़ के सिर झुका के बिल्कुल विनम्रता से भगवान के सामने खड़ी हो गई। तो भगवान ने आंखें खोल के देखा तो सामने एक देवी खड़ी है। तो भगवान ने, और उसके हाथ में भगवान ने देखा तलवार है और वॉरियर का ड्रेस पहना है, तलवार पूरा खून खून की बूंदे नीचे गिर रही है तलवार से। तो भगवान विष्णु ने उस देवी को पूछा कि देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो। तो उस देवी ने बड़े विनम्र भाव से दो हाथ जोड़ के अपना सिर ऐसे झुका हुआ नीचे रखकर भगवान विष्णु को जवाब दिया। बोले भगवान मैं तो आपकी ही शक्ति हूं। बोले आपके ही शरीर से अभी अभी, मतलब थोड़ी देर पहले मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूं। ये जो मूर नाम का राक्षस था उसके सामने ऐसे देखती हुई, उसका डेड बॉडी पड़ा था ना, तो डेड बॉडी को सामने देख के दिखा के भगवान को कि ये जो मूर नाम का राक्षस था, आप जब विश्राम कर रहे थे तो वो आपको मारने आ रहा था, आपका गला काटने, तो आपके ही शरीर से मैं प्रकट हुई हूं और मैंने इसका गला काट दिया। तो भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हूं, तो बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बोले तुम जो वरदान मांगोगी मैं अभी दे दूंगा तुम्हें। और ये जो घटना हुआ, ये पूरा घटना वो दिन था एकादशी का, मतलब 11, जो ये लूनर अपना चंद्रमा की जो कला होती है ना, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष, वेनिंग मून एंड वैक्सिंग मून, तो उसका वो 11वां दिन था, ये लूनर साइकिल का 11वां दिन, जिसके दिन ये सब घटना हुई थी। तो उस एकादशी ने देवी ने बोला
कि देखो भगवान, अभी जैसे राक्षस आ रहा था आपको मारने और मैंने बीच में आके उस राक्षस को मार दिया, आपका रक्षा किया, तो उसी तरीके से भगवान मैं ऐसा वरदान चाहती हूं कि आप मेरे को ऐसा शक्ति दो कि आज के दिन जो भी व्यक्ति तपस्या करेगा आपको प्रसन्न करने के लिए, उन सब की मैं रक्षा कर सकूं, वो सभी लोगों की जो आज व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, और उनके जितने पाप है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख आता है उसका कारण है पाप, तो बोले जितने उसके पाप है, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के, बोले वो सारे पाप में जलकर भस्म कर दूं, जलाकर, ऐसा मुझको शक्ति दीजिए। तो भगवान विष्णु ने तुरंत उनको बोला कि तथास्तु, बोले तुमने जो ये मांगा है, तुमको मैं पूरा आज के दिन, एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, उनके सारे पाप जलाने का शक्ति देता हूं मैं तुम्हें, और तुम फिर उसको जो है वैकुंठ भी उनको प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने वरदान दिया। इतना अच्छा, तो वो देवी, एकादशी देवी बहुत प्रसन्न हो गई उससे, और भगवान विष्णु को उसने प्रणाम किया। तो ये स्टोरी जो है राधा रानी किसको बता रहे थे, सब गोपियों को। तो फिर जब गोपिया ने ये सब स्टोरी सुना तो गोपिया भी बहुत प्रसन्न हुई, और राधा रानी ने फिर सब गोपियों को बोला कि आप जो है आप भी एकादशी का व्रत कीजिए, ऐसे भगवान को बहुत प्रिय है ये एकादशी का व्रत। तो ये स्टोरी है एकादशी देवी का कैसे जन्म हुआ। और एक दूसरा स्टोरी आता है जो प्राप्त होता है हमको पद्म पुराण में। पद्म पुराण में 14वां चैप्टर है, उसमें क्रिया सर्ग सार नाम का एक विभाग है, उसके अंदर जैमिनी ऋषि और व्यास देव के बीच का जो संवाद है उसमें ये कथा आता है। दूसरा अभी जो मैं कथा बताने जाऊंगा वो एकादशी का। तो जैमिनी ऋषि व्यास देव के शिष्य है, तो जैमिनी ऋषि ने व्यास देव को प्रश्न किया, व्यास देव गुरु है, तो बोले हे गुरु जी, आपने मुझे गंगा नदी का महिमा बताया कि गंगा का, उसमें स्नान करने का क्या महिमा है, गंगा जी का महिमा, और आपने मुझे भगवान विष्णु की पूजा का महिमा बताया, और बहुत सारे टॉपिक पे बताया था व्यास देव ने जैमिनी ऋषि को। तो बोले गुरुदेव, अब मैं आपको, आपके चरण कमलों में मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे एकादशी तिथि के बारे में मुझे जानना है, कि मैंने बहुत सुना है एकादशी की तिथि कि उसका बहुत फल मिलता है, बहुत शक्ति होता है, तो मुझे जानना है कि एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ, एकादशी तिथि का व्रत कैसे, व्रत पालन कैसे करते हैं, अगर वो व्रत पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है हमारे जीवन में, सारा मुझे जो है बताइए, और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को इतना प्रिय कैसे है, पूरा मुझे विस्तार से बताइए। तो व्यास देव ने फिर जो है एकादशी तिथि का वर्णन करना आरंभ किया। तो व्यास देव बोले कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान जब क्रिएशन कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड का रचना जब हो रहा था, तो भगवान ने सबको, मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड है 14 लोक है ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, जनर लोक, महर लोक, तपलोक, ऐसे पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के नीचे भी 6 लोक है, तलातल, सुतल, रसातल, पाताल, ऐसे। तो पूरा सारा रचना कर रहे थे, इंसानों को बनाया, देवताओं को बनाया, और गंधर्व, विद्याधर, जो भी जितना हम देखते हैं ब्रह्मांड, सबको बनाया भगवान ने। और भगवान ने साथ में जो है पाप पुरुष नाम के व्यक्ति को भी बनाया। ये पाप पुरुष का काम क्या है कि जो लोग इस दुनिया में पाप करेंगे, मतलब गलत करेंगे, दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, झूठ बोलेंगे, दगा करेंगे, जो भी, मतलब सारे पाप जो भी है, बहुत तरीके के पाप है, तो बोले जो लोग ये संसार में पाप करेंगे उनको सजा भी तो देना पड़ेगा ना। तो उन सबको सजा देने के लिए भगवान ने क्या किया, पाप पुरुष का निर्माण किया। अब ये पाप पुरुष कौन है, उसका कौन सा अंग किस पाप से बना है, उसका वर्णन भी व्यासदेव ने किया जैमिनी ऋषि को। तो जैसे आप देखो गंगा है, गंगा देवी, तो गंगा जी तो गंगोत्री से चल के ऐसे बहते हैं, गंगोत्री से चलते हैं और उधर गंगा सागर में मिलते हैं। तो गंगा जी नाम की एक देवी भी है, और पानी के रूप में भी वो देवी बहते हैं। तो गंगा नाम की एक स्त्री भी है, ऐसा नहीं खाली गंगा नदी बस वो पानी है, एक स्त्री है, उसके जो प्रिसाइडिंग डीटी कहते हैं जिसको। तो उसी तरीके से पाप नाम का एक व्यक्ति है जिसको भगवान ने ही बनाया है। तो उस व्यक्ति का पूरा वर्णन किया है कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, क्या है। तो वो जो पाप पुरुष है उसका आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, जितना भी मतलब ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई। तो उसका कलर काला है, पूरा एकदम ब्लैक, और उसकी आंखें जो है ना येलो कलर की है, काला उसका पूरा शरीर है,
उसकी आंखें येलो कलर की हैं, और उसके शरीर के अलग अलग अंग कौन कौन से पाप से बने हैं वो सुनिए। ये वर्णन ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। ये पाप पुरुष के जो शरीर के अलग अलग अंग है ना, वो कौन से पाप से बने हैं, तो आगे जो स्टोरी आएगा उसका और इसका कनेक्शन है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें पढ़ता हूं उसके कौन से शरीर का अंग का क्या पाप है। तो बोले उसका जो हेड है वो ब्रह्म हत्या से बना है। अगर कोई ब्राह्मण का मर्डर करते, हत्या करते हैं, तो उसका जो पाप लगता है उससे उसका सिर बना हुआ है। फिर उसकी जो दो आंखें हैं, पीले कलर की आंखें, वो दो आंखें बनी हुई है शराब या जो भी नशा होता है, जो नशा हम करते हैं, चाय और कॉफी भी आ गया उसमें, सिगरेट भी आ गया, तंबाकू भी आ गया, सब आ गया उसमें, क्योंकि चाय कॉफी में भी नशीली चीजें होती है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो जो हम नशा करते हैं उससे जो पाप लगता है, उससे उसकी दो आंखें बनी हुई है। फिर बताते हैं उसका मुंह जो है वो सोना, गोल्ड चुराने से जो पाप लगता है, सोना चुराने का, उससे उसकी मुंह बना हुआ है। और उसके जो दो कान है, वो अपने जो गुरु होते हैं, जैसे जनरली हर एक मनुष्य को गुरु होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन की समस्याओं को छूटने के लिए गुरु बनाने होते हैं। तो जो गुरु होते हैं उसकी पत्नी से कोई व्यभिचार करता है या ऐसे गलत गलत संबंध रखता है, उससे जो पाप लगता है उससे उसके दो कान बने हुए हैं। फिर बताते हैं उसका जो नाक है, कोई व्यक्ति, जैसे आप सुनते हैं ना, कई व्यक्ति अपने पत्नी का हत्या कर देते हैं, तो या पत्नी है पति की हत्या कर, तो उससे जो पाप लगता है उससे उसका नाक बना हुआ है। फिर बताते हैं कि उसके जो दो हाथ है, गाय की हत्या करने से जो पाप लगता है उससे उसके दो हाथ बने हुए हैं। उसका गला जो है वो बना हुआ है, जैसे आपने चोरी कर लिया, किसी के घर पे जाके किसी का धन चुरा लिया, कुछ भी अगर हम चोरी करते हैं दूसरे का कमाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, तो उससे जो पाप बनता है उससे उसका गला बना हुआ है, गले वाला हिस्सा। उसका छाती जो है वो, जैसे कई लोग गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार देते हैं, एबॉर्शन कहते हैं ना, गर्भपात, उससे जो पाप लगता है उससे उसका छाती बना हुआ है। फिर उसका लोअर वाला, छाती का नीचे वाला लोअर चेस्ट, अगर हम जैसे शादी हो गया, शादी के बाद या शादी मतलब दूसरे की पत्नी से या दूसरे के पति से गलत संबंध रखना, व्यभिचार का संबंध रखना, उससे जो पाप बनता है वो उससे छाती का नीचे वाला हिस्सा उससे बना हुआ है उसका। और उसका जो पेट है, छाती के बिल्कुल नीचे पेट, तो उसका पेट बना हुआ है। अगर हम कोई हमारे रिलेटिव का हत्या कर देते हैं तो उससे जो पाप लगता है उससे उसका पेट बना हुआ। फिर जो नाभि होता है, नाभि हमारा, उसका नाभि, सॉरी, पाप पुरुष का, तो वो नाभि जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब हमारे ऊपर जो आश्रित हैं, ऐसे लोगों का हत्या करने से जो पाप लगता है उससे उसका नाभि बना हुआ है। फिर उसका कमर, खुद की तारीफ करना, कई लोग नहीं अपनी खुद की तारीफ करना, मैं ऐसा हूं ना, मैं वैसा कर सकता हूं ना, मैं ऐसा हूं, तो खुद की तारीफ करना भी एक पाप है, और उससे उस व्यक्ति का कमर बना हुआ है। फिर उसके थाई, जंघाए, तो गुरु का आदेश नहीं मानना, गुरु का आदेश की अवज्ञा करना, वो भी एक पाप है, उससे उसकी दोनों जंघा बनी हुई है। और उसके जो दोनों पैर हैं, अगर पिताजी का हत्या करते हैं उससे जो पाप लगता है उससे उसके दोनों पैर बने हुए हैं। और उसके जो बाल है, क्योंकि बाल तो बहुत सारे होते हैं, सिर में भी होते हैं, दाढ़ी मूछ में भी होते हैं, पूरे बॉडी पे अलग अलग क्या कहते हैं, रोम रोम जो होते हैं। तो बाकी जो बच गए छोटे मोटे पाप, जैसे झूठ बोल दिया, चीटिंग कर दिया, ऐसे जो पाप है, वो सब पाप से जो है ना उसके शरीर के बाल बने हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना पाप पुरुष का वर्णन है। ऐसे पाप पुरुष नाम का व्यक्ति है और ऐसे वो बना हुआ है, तो उसका भी भगवान ने निर्माण किया। फिर भगवान ने बोला कि अब ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, सबको बड़ा कष्ट देगा जो पाप करेंगे। तो भगवान ने सोचा इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए भगवान ने जो है फिर नरक का निर्माण किया और यमराज को बनाया। बोले यमराज आप इसको कंट्रोल में रखो, मतलब किसी को ज्यादा वो दुख ना दे, जितना मिलना है उतना ही मिलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो यमराज का बनाया और फिर सारे नियम नरक के जो है वगैरह पाप पुण्य के, तो यमराज जो है उसको चला रहे थे और सब क्रिएशन हो गया, अभी पूरा ब्रह्मांड बन गया। फिर उसके बाद एक बार जो है भगवान अपने गरुड़ के ऊपर सवार होके नरक का विजिट करने गए, नरक लोक में। तो
जो यमराज है उनका भी एक अपना ऑफिस है यमराज का। तो यमराज तो यमराज नरक में नहीं रहते। जैसे होता है ना, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो जेल अलग होती है, पुलिस ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वो अलग होता है। जेल के अंदर पुलिस ऑफिसर साथ में नहीं होते, दोनों बिल्डिंग अलग अलग होते हैं। तो नरक में तो जो लोग जिनका सजा फाइनल हो जाता है उन सबको नरक में भेजा जाता है। यमराज नरक वाले लोकेशन पे नहीं रहते, उनका ऑफिस दूसरी जगह पे है। तो यमराज के ऑफिस जो था वहीं पे भगवान गए। तो जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, यमराज जो है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है यमराज भगवान के, उन्होंने भगवान का प्रणाम किया, भगवान का चरण धोए, पाद प्रक्षालन किया, और अपना जो आसन था सोने का सिंहासन जिस पे बैठ के वो पूरा चलाते थे मैनेजमेंट नरक लोक का सारा, वो आसन भगवान को बैठने के लिए दिया। तो भगवान विराजमान हुए। और फिर जो है भगवान ने देखा कि साउथ की साइड से, दक्षिण, क्योंकि नरक लोक जो है वो बिल्कुल नीचे, ब्रह्मांड के सबसे नीचे दक्षिण दिशा में नरक लोक आता है। पूरा भागवत में उसका वर्णन है, कौन सा लोक कहाँ पे है, कैसे है वो सब। तो दक्षिण दिशा में नरक आता है, नीचे की साइड पे। तो भगवान ने देखा दक्षिण दिशा से, मतलब जिस साइड नरक लोक सिचुएटेड है, वहां से बहुत ही दर्द भरी चीखे, रोने का सब बहुत आवाज आ रहा था। तो भगवान ने यमराज को पूछा कहां से आवाज आ रहा है। अगेन हमें यह समझना है भगवान का तत्व, कि भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ इंक्वायरी करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। ब्रह्मांड के एक एक कण में क्या हो रहा है उसका सारा नॉलेज भगवान को होता है। और जैसे मैंने शुरू में बताया, भगवान लीला करने में आनंद लेते हैं, भगवान को आनंद आता है सब, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं इस तरीके के कार्य। तो भगवान ने यमराज को पूछा, ये इतना रोने का आवाज, दुख का आवाज कहां से आ रहा था। यमराज बोले, प्रभु आपके लिए क्या छुपा हुआ है, आप तो सब कुछ जानते हो, पर फिर भी आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लोग पृथ्वी पे पाप करते हैं, आपने जो नियम बनाए हैं उस नियमों को तोड़ते हैं, तो उन पापियों को यहाँ पे सजा दिया जाता है फिर उस पाप के हिसाब से, और शुद्ध किया जाता है उनको। तो भगवान पर, क्योंकि भगवान तो सबके पिता तो भगवान ही है भाई, तो भगवान को बड़ा दया आ गया कि तो बहुत दुख में है मेरी संतान है। तो भगवान बोले, मुझे जाना है नरक लोक, देखना है मुझे उन लोगों को। तो जैसे अभी तो भगवान गेट पे ही गए थे नरक लोक के, और भगवान ने वहां पे जाके अभी जस्ट देख रहे थे, तो वहां जो नरक में जिन लोगों को सजा दिया जा रहा था, वास्तव में नरक में बहुत भयंकर सजा दिया जाता है। उसका वर्णन अगर पढ़ना हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है, कौन से पाप के लिए कौन सी सजा, कौन से वाले नरक में कितने समय तक दी जाती है, बहुत विस्तार से। टोटल 26 तरीके के नरक होते हैं, और उसमें जैसी सजा, जैसा पाप वैसी सजा, बहुत विस्तार से। पर आजकल क्या है कि लोग वो सब पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो उसमें विश्वास नहीं करते, बोले हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम नहीं मानते वेद पुराण को। नहीं मानते तो ठीक है, मरने के बाद हिसाब होगा तब आंखों से देख लेना फिर, हैं, नहीं मानते क्या कर सकते हैं। तो वो लोग नरक में सजा दिया जा रहा था, वो लोग भी भगवान को देखे तो और जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि भाई देखा ना कि अरे और जोर से रोएंगे तो भगवान कुछ करेंगे, हमारा बचा लेंगे, हैं। तो वैसे तो भगवान ने वहां जाके शंख बजाया था गेट पे जाके, तो भगवान के शंख बजते ही मतलब वो सबका तो उद्धार हो गया था। और वो तो क्योंकि भगवान का प्रभाव है ना अपना उतना, तो सबका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। पर उसी समय पे भगवान ने जो है ना, एक अपने शरीर से एक सुंदर देवी को प्रकट किया। और वो देवी कौन थी? एकादशी। वो भी यही दिन था। तो अपने शरीर से भगवान ने उस देवी को प्रकट किया, और उस देवी और उस वो एकादशी का दिन था, और भगवान ने बोला कि आज के दिन जो लोग व्रत करेंगे, तपस्या करेंगे, एकादशी देवी को प्रसन्न करेंगे, वो सब कितने भी पापी हो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त नहीं हो जाए केवल, उनको वैकुंठ का प्राप्ति होगा। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से, पाप से दूर, तो पाप बंद करना तो जीरो है, कोई है ही नहीं। बोले वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा एकादशी को प्रसन्न करने से। उस देवी को भगवान ने प्रकट किया और एकादशी को इतना शक्ति दिया। तो एकादशी देवी के प्रभाव से पूरे पृथ्वी में जितने लोग थे वो सब एकादशी का वो करने लगे, व्रत करने लगे, एकादशी देवी को प्रसन्न करने लगे। तो सब लोग जो है, सबके पाप जो है जलकर भस्म होने लगे, और सब ये तो पाप पुरुष नाम का व्यक्ति जो है वो परेशान हो गया, बोले ये क्या हो रहा है। तो वो भगवान विष्णु के पास गया रोता हुआ, दुखी होता हुआ,
बोले भगवान आपने ही मुझे बनाया है, मैं भी तो आपका ही बेटा हूं ना, जैसे ये जितने लोग हैं दूसरे दूसरे सब वो आपकी संतान है, तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, आपने ही मुझे बनाया है, और तो कहीं से आया नहीं हूं मैं। तो ये एकादशी देवी इतना शक्तिशाली है कि मैं तो मर जाऊंगा इसके प्रभाव से, मेरा रक्षा कीजिए आप, मैं आपका संतान हूं, आपकी शरण में आया हूं। तो बोले एकादशी के डर से मैं हर जगह ट्राई कर लिया, इंसानों के बीच गया, जानवरों के बीच गया, जंगल में गया, समंदर में गया, पहाड़ में गया, स्वर्ग के ऊपर गया, गंधर्व कहां कहां बोले नहीं गया मैं, पूरे ब्रह्मांड में जाने लायक जितनी जगह है हर जगह मैंने जाके ट्राई किया, एकादशी मैं नहीं बच सकता इसके प्रभाव से, बहुत शक्तिशाली है ये एकादशी जो आपने प्रकट किया है अपने शरीर से। तो बोले प्रभु मेरा भी तो कुछ कीजिए, मैं तो मर रहा हूं ऐसे। तो भगवान का तो काम है हर एक संतान को रक्षा करना, तो पाप पुरुष भी भगवान का संतान है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पाप पुरुष को बोला कि चिंता मत करो, रो मत, ये जो एकादशी का दिन है उस दिन तुम क्या करो, तुम जो खाने की चीजें है ना, खाने की चीजें, उसमें जो अन्न है ग्रेन्स, उसका रूप धारण करके तुम उसके अंदर रहो, एकादशी देवी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। तो एकादशी के दिन ये जितना अन्न होता है ना, चावल गेहूं जो भी अन्न, बीन्स, ग्रेन्स, वो सबके अंदर पाप पुरुष रहता है। अब पाप पुरुष का शरीर का वर्णन अभी बता दिया पूरा, कौन सा अंग कैसे बना है, तो वो पूरा का पूरा पाप पुरुष उस अन्न के अंदर ही रहता है। तो सोचिए अगर एकादशी के दिन अगर हमने एक भी दाना चावल का खाया, एक भी दाना गेहूं का खाया, एक भी कुछ भी बीन्स खाया, तो पूरा का पूरा पाप पुरुष हमारी बॉडी में जाएगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने तरीके के पाप है सारे पाप कर लिए, एक भी पाप बाकी नहीं बचा। और जितने निवाले खाएंगे उतने पाप अंदर डलते जाएंगे, उतने ऐड होते जाएंगे। तो इसीलिए व्यास देव ने जैमिनी ऋषि को बताया कि मेरे प्रिय शिष्य जैमिनी, तुम जो ना एकादशी का व्रत बहुत दृढ़ता से करना, और 3 बार बोला कि एकादशी का व्रत करना, एकादशी का व्रत करना, एकादशी का व्रत करना, और बोले व्रत करने से भगवान जो है तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे और तुमको भी क्या है वैकुंठ ले जाएंगे। तो ये इससे हमको क्या समझ में आता है कि एकादशी के दिन जो है ना अन्न से दूर रहना, मतलब उपवास जो करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कुछ भी अन्न खाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो पूरा का पूरा पाप पुरुष को हम एंट्री दे रहे हैं हमारे बॉडी में, वो भी एक बार नहीं, जितने निवाले खाएंगे उतनी बार पाप पुरुष एंटर करेगा। तो वो तो कितना, मतलब हमारा भविष्य कितना भयानक होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नरक में जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे कभी, उतने सालों तक हमारा सजा चलता रहेगा। तो इसीलिए एकादशी के दिन हमें किसी भी तरीके का अन्न जो है वो गलती से भी नहीं खाना चाहिए, गलती भी नहीं चलता है, मतलब कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए एकादशी के दिन उपवास करने का बताया जाता है। उपवास का मतलब वैसे वास्तव में होता है उपवास। उप का मतलब है नजदीक, वास का मतलब है रहना। उपवास का मतलब है नजदीक रहना। बिना मान लो पूरा दिन कुछ नहीं खाए तो ऐसे बोलते उपवास किया, उसको उपवास करना नहीं कहते, उसको कहते हैं आप भूखा रहे। क्या कहते हैं कि आप पूरा दिन भूखा रहे हैं, उपवास किया ऐसा नहीं कह सकते। उपवास करने का और खाने का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो तो हमने जोड़ दिया है खाने को और उपवास को कि भाई पूरा दिन नहीं खाया मतलब उपवास किया। पर उपवास जो है वो संस्कृत वर्ड है और उसका मतलब क्या है, नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना, भगवान विष्णु के। अगर आप जो है पूरा दिन मान लो भगवान का नाम के माला किया, भगवान का कथा सुना, कीर्तन किया, हो सकता है आपने 4 टाइम प्रसाद लिया हो, 4 टाइम खाना खाया हो, पर पूरा दिन अगर आप भजन कीर्तन किए हैं तो इसको कहते हैं आपने उपवास किया। समझ रहे, क्योंकि अब भगवान विष्णु के पास रहे ना पूरा दिन, पूरा दिन। तो खाने का और उपवास का कोई कनेक्शन नहीं है वैसे, पर अभी तो समाज में इसी तरीके से बात होता है, इसलिए हम सब भी उसी तरीके से बात करते हैं कि भाई उपवास करो मतलब खाना मत खाओ, पर उस उपवास का ओरिजिनल मीनिंग जो है वो ये होता है। तो खाने के लिए क्यों मना किया जाता है इस पवित्र दिनों पे खास करके, क्योंकि खाना नहीं खाने से क्या है कि हमारा बॉडी फ्री रहता है, उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है अंदर डाइजेस्ट करने का, तो हम क्या कहते थोड़े फ्रेश रहते हैं।
और खाना नहीं खाने से इंद्रियों को बल नहीं मिलता है, तो इंद्रिया भी शांत रहती है, नींद कम आएगा, माइंड कम डिस्ट्रैक्ट होगा। तो क्या है कि हम भगवान के भजन में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में अच्छे से जो है ना फोकस कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं उपवास के दिन कम खाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये रीजन है। पर अभी तो हम एकादशी का स्पेसिफिकली चर्चा कर रहे हैं। तो एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे बेस्ट है कि एकादशी तो 2 आती है महीने में, हर 15 दिन में एक एकादशी कृष्ण पक्ष में, एक एकादशी शुक्ल पक्ष में। तो हम क्या कर सकते हैं कि एकादशी के दिन जो है ना, उस दिन पूरा दिन खाना नहीं चाहिए, केवल पानी पी के कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो मतलब हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा या हमारा मन मानेगा नहीं, ये बात है, इतना हम नहीं कर पाएंगे, तो आप दूध भी पी सकते हैं, गाय का दूध है या जो भी। और इसका में ये भी देखना है कि इसका हेल्थ बेनिफिट भी है। आप देखो, डॉक्टर भी बोलते हैं कि हर 15 दिन पे एक दिन ब्रेक दो, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा दिन, आप देखो, दिन में 3-4 बार खाते हैं, 365 दिन चलता रहता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आराम ही नहीं मिलता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता। दुनिया का कोई भी मशीन हो, उसको ब्रेक चाहिए, उसको मेंटेनेंस चाहिए। तो हर 15 दिन पे एक बार पेट में कुछ नहीं भी डालेंगे तो हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं उसके। पर हम तो हेल्थ बेनिफिट सेकेंडरी है, हम तो मेन भगवान की प्रसन्नता के लिए सब चीजें करते हैं ताकि ज्यादा भजन हो सके, ज्यादा कीर्तन हो सके। पर अगर मन नहीं माने तो आप बोल सकते हो कि भाई हेल्थ बेनिफिट भी है, उसके लिए तो एटलीस्ट कर लो। तो पानी पे कर सकते हैं, उससे नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं। पर आपको लगता है कि नहीं, दूध पे भी हमको तो बहुत ज्यादा भूख लगता है, तो आप फल ले सकते हैं। इतने तरह तरह के फल आते हैं अभी तो। पर कुछ भी केस में हमें जो है ना, कुकिंग वाला कोई चीज नहीं लेना चाहिए, हो सके तो प्रयास करना चाहिए। जैसे आजकल तो भी क्या है, सब उपवास करते हैं, तो आप देखो फराली पिज्जा आता है, फराली पानी पूरी, और पता नहीं मतलब क्या क्या फराली नहीं मिलता है, फराली डोसा मिलता है, फराली उत्पम आता है, सब कुछ मिलता है आजकल। मतलब कहते हैं ना, पूरा उपवास करने का सत्यानाश कर दिया, हर कुछ चीज भरा, और खाते भी है, 10-10 12-12 आइटम खाएंगे। बोले प्रभु जी ये तो सब फराली है। अरे भाई, फराली है ठीक है, पर उपवास का उद्देश्य है ही नहीं ना। उपवास का उद्देश्य कम खाना या तो बिल्कुल नहीं खाना, और ज्यादा से ज्यादा भजन करना। वो तो इतना 12 फराली आइटम खा लोगे, 10-12 आइटम, तो कहाँ उपवास होगा, कहाँ भजन में मन लगेगा। और दूसरा जो खतरे की बात है वो क्या है कि देखो, चाहे हम फराली आटा भी खरीदे हैं, कोई भी आटा आप खरीदो, और आप देखो वो सब आटा बाहर से खरीदते, घर पे तो हम पीसते नहीं। तो बाहर वहां पे चक्की पे दूसरी 10 चीजें पीसी जाती हैं, किराना वाले स्टोर पे सब लगता रहता है, ये वो। तो मतलब उसमें रिस्क रहता है, अगर एक भी दाना उसके आपके आटे में मिक्स होके आ गया कहीं से भी, तो पाप पुरुष तो है उसके अंदर, कहते ना हम तो गए काम से। तो मेरा ये कहना है, खतरा क्यों उठाना। या मान लो आपने आलू का सब्जी ही बना लिया फराली वाला, तो उसके अंदर भी आप मसाले तो लगेंगे ना, नमक डालेंगे, और दूसरा जो भी एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कौन कौन से मसाले, पर कुछ तो 2-3 मसाले तो डालेंगे टेस्टी बनाने के लिए। तो मसाले में भी हो सकता है कोई ग्रेन आ जाए, खतरा तो है ना, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में सब बनता है, हमारे लिए वो अलग से तो बनाएगा नहीं एकादशी के मसाले। तो मेरा यही कहना है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो पानी पे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूध पे कर लीजिए, तीसरे नंबर पे फ्रूट से आगे नहीं जाना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट भी है और आध्यात्मिक बेनिफिट भी है, दोनों बेनिफिट है। तो डिटर्मिनेशन लेते हैं तो हो जाता है, उतना कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें जो है एकादशी का उपवास करना चाहिए पाप से भी बचने के लिए। और उससे भी बड़ी बात है, पाप से बचना तो है ही, उससे बड़ी बात है कि एकादशी का व्रत का जब हम पालन करते हैं, तो एकादशी देवी जो है, जिनको भगवान ने अपने शरीर से प्रकट किया है, वो देवी हमसे बहुत प्रसन्न होती है। उस दिन हम भजन करते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, खाना कम करते हैं, क्योंकि खाना कम करना तपस्या है ना। हमको सबसे फेवरेट चीज है हमारा खाना, तो हमने हमारा फेवरेट चीज छोड़ा, मतलब तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए। तो खुश होती है एकादशी देवी। तो एकादशी देवी खुश होगी तो क्या है, हमारा वैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा। हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे, जो बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, फंसे हुए, उससे छूट जाएंगे। तो एकादशी जो है बहुत ही सरल है, इतना कोई कष्ट वाला नहीं है, सबको करना चाहिए। और आपके आसपास जो भी दूसरे लोग होंगे,
हैं श्रद्धालु लोग, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, आप उन सबको भी प्रेरणा दीजिए एकादशी व्रत करने के लिए। आप सोचो लोग एकादशी पे अन्न खाते कितने पाप खा रहे हैं वो। एक तो वैसे भी उनका जीवन पापों से भरा हुआ है और उसमें एकादशी के दिन और अन्न खा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना उनके पाप की कोई लिमिट ही नहीं रहेगा। तो भक्त होने के नाते हमारा जिम्मेदारी है लोगों को पापमय जीवन से छुड़ाना, उनको पाप से दूर करना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कथा मैंने दोनों बताया वो आप दूसरे लोगों तक उनको बताइए, आप उनको प्रेरणा मिले इस तरीके से बताना चाहिए, वो डर जाए ऐसे नहीं बताना चाहिए, वो इंस्पायर्ड फील करे कथा सुनने के बाद। इस तरीके से बताइए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कीजिए एकादशी के बारे में, लोगों को हेल्प कीजिए एकादशी करने में, एकादशी के अगले दिन रिमाइंडर भेजिए कि कल एकादशी है, करना है, हैं। और बहुत सारा, और ये पूरा लेक्चर जो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आपको पूरी कथा याद नहीं रही तो आप ये रिकॉर्डिंग उसको भेज दो, बोले एकादशी के ऊपर है रिकॉर्डिंग सुनो, फिर 3-4 दिन बाद फॉलो अप लो, भाई आपने सुना कि नहीं, और सुना तो आप क्या समझे, अब आप एकादशी करोगे। मतलब बेसिकली हमें हेल्प करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, एकादशी व्रत का वो पालन करे, पापमय जीवन से मुक्त बने और शुद्ध भक्ति की ओर वो आगे बढ़े। तो यही उद्देश्य है, तो आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था इसीलिए बनाया है ताकि लोगों को भगवत धाम भेजा जा सके, पापमय जीवन से मुक्त करके शुद्ध भक्त बना के। तो आप भी हमारा सहायता करें तो श्रील प्रभुपाद का चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक पॉइंट अचानक से याद आ गया कि एकादशी जब हम करते हैं तो उसका ब्रेकफास्ट करने का भी एक टाइम होता है, पारणा टाइम जिसको कहते हैं। तो वो पारणा टाइम के अंदर ही हमें एकादशी का उपवास तोड़ना होता है। तोड़ने का मतलब है कुछ भी अन्न खा लीजिए उस टाइम पे, तो आपका व्रत मतलब एकादशी व्रत पूर्णाहुति हो गया। तो पारणा टाइम लिखा रहता है पूरा, तो उस वो भी इम्पोर्टेंट है फॉलो करना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री एकादशी व्रत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।